हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अंजुंगी को उसके डैड का नाम पता चल जाता है और अब हम देखते हैं कि मियोंग का जॉब पर पहला दिन था और वो अपनी कंपनी में जाती है और सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। दूसरी तरफ जुंगी ब्योन हांसू का एड्रेस और उसकी इंफॉर्मेशन निकलवाता है और फिर वो अपने डायरेक्टर कांग के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे ओ माई बॉस के लिए एक और ऑडिशन देना है। और जब वो वहां से वापस जा रहा था तब मियोंग भी लिफ्ट से निकली थी और वो किम यूजू को देखती है और उससे छुपने के लिए वो जुंगी के पीछे छिप जाती है। और वो जुंगी की टी शर्ट भी फाड़ देती है। फिर चाजंगवांग हेयोंग के पास जाता है और वो उससे कहता है कि वो उसके खिलाफ केस करना चाहता है क्योंकि उसने उसे बिना बताए उससे ब्रेकअप कर लिया था और वो उससे एक अपॉलॉजी चाहता है। और तब हेयोंग को उस पर गुस्सा आता है और वो उससे लड़ने लगती है। और फिर चाजंगवांग हेयोंग को किस करता है। और जब अगली सुबह वो उठती है तब वो देखती है कि वो चाजंगवांग के साथ थी। दूसरी तरफ हांसू और योंगशिल उनके फ्रेंड की ग्रेव पर जाते हैं और उसका फेवरेट फूड और ड्रिंक लेकर जाते हैं। फिर रायोंग का डायरेक्टर उसे कहता है कि उसकी क्लास में से काफी स्टूडेंट्स वापस चले गए हैं और उन्होंने उसकी क्लास की कंप्लेंट भी की है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा। फिर एंट्री होती है पार्क जुलसू की, जो वहां पर बच्चों को सॉकर सिखाने आया है। फिर हम देखते हैं कि जुनयोंग ने अपने लिए कुछ सामान ऑर्डर किया था और जब उसका डिलीवरी पैकेज आता है तब रायोंग उसे खोलकर देख लेती है और जब वो उसके रूम में जाती है तब वो देखती है कि वो अपने फोन पर किसी को मैसेज कर रहा था जिसकी वजह से उसे उस पर शक होता है। फिर हांसू और योंगशिल स्टेट एजेंट के पास जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि उनकी बिल्डिंग ओनर उनका फोन नहीं उठा रही है और वो उसे इतना रेंट नहीं दे सकते। फिर हम देखते हैं कि मियोंग को उसके सीनियर ने अंजुंगी की ड्रेस उसके पास ले जाने के लिए कहा था और जब वो वहां जाती है जिसकी उसने शर्ट फाड़ी थी और जुंगी का मैनेजर उसे बताता है कि अब वो उनके साथ ही काम करेगी। फिर मियोंग को जुंगी का सूट लेने के लिए भेजा जाता है और वो सूट उसे यूजू से लेना था और जब वो वहां जाती है तब वो यूजू को वहां देखती है और वो उसके सामने नहीं जाना चाहती थी, पर जब वो उसके पास जाती है तब यूजू उसे पहचान नहीं पाती। फिर हम देखते हैं कि हेयोंग के पास उस शो के डायरेक्टर की कॉल आती है जिस पर वो पहले गई थी और वो उसे दोबारा शो पर बुलाता है और हेयोंग भी उसे हाँ कर देती है। तब चाजंगवान उसकी बातें सुन रहा था और वो भी दोबारा उस शो पर जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर योंगशिल अपनी बिल्डिंग की ओनर को कॉल करती है क्योंकि उसे उससे रेंट की बात करनी थी, पर वो उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है। और फिर योंगशिल हेयोंग को कॉल करती है
और उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताती है और उससे कहती है कि क्या वो उससे बात करने घर आ सकती है। पर हेयोंग कहती है कि वो बिजी है, पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल करे। फिर हम देखते हैं कि जुनियोंग शॉपिंग करके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर जाता है और तब हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड किम यूजू है और फिर वो उसके लिए डिनर बनाता है और उसके साथ डिनर करता है। पर दूसरी तरफ रायोंग उसके रूम में जाती है और उसे पता चलता है कि वो घर पर नहीं है। और उसके घर आने के बाद जब वो सो जाता है तब रायोंग उसके कमरे में जाती है और उसके कपड़ों को चेक करती है और उसे उन कपड़ों में एक बिल मिलता है। तब वो उसकी फोटो खींचती है। फिर वो उसका फोन चेक करती है और उसमें वो उसके और यूजू के मैसेज देखती है और सबूत के लिए उसके मैसेज की फोटो भी खींच लेती है। फिर हम देखते हैं कि योनशिंग की बिल्डिंग ओनर उससे मिलने आती है और तब योंगशिल उससे कहती है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवाना चाहती है और उसे जितना रेंट चाहिए वो उसे उतना रेंट देगी। पर उनकी ओनर उसे कहती है कि वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहती। पर योंगशिल उसे कहती है कि वो अपने ओनर होने का मिसयूज कर रही है और उनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है जिसमें लिखा है कि वो उसका रेंट भी नहीं बढ़ा सकती और अगर वो उस पर केस कर दे तो उसे पक्का पता है कि वो ही जीतेगी। और तब उनकी ओनर भी कहती है कि वो उस पर केस कर सकती है और तब योंगशिल उससे कहती है कि उसकी बेटी एक लॉयर है और वो उसे फोन करती है पर हेयोंग उसका फोन नहीं उठाती और उनकी ओनर उसकी इंसल्ट करती है। फिर उन दोनों में बहस हो जाती है और योंगशिल उससे कहती है कि वो उसकी बिल्डिंग से चली जाएगी और उनका रेस्टोरेंट और 3rd और 4th फ्लोर भी वो खाली कर देगी और उन्हें अपने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे वापस चाहिए जो उन्होंने एडवांस में उसे दिए थे। दूसरी तरफ चाजंगवान हेयोंग से मिलने जाता है और वो उससे कहता है कि कल उन दोनों के बीच जो भी हुआ वो उसे हेयोंग की हाँ समझे और क्या वो दोबारा उसे डेट करेगी। पर हेयोंग उससे कहती है कि कल उसने काफी ड्रिंक की हुई थी जिसकी वजह से उसने वो गलती की और उसके लिए वो सिर्फ एक गलती है। और जब हेयोंग घर जाती है तब उसकी मॉम उससे कहती है कि उसने आज उसकी बेइज्जती करवा दी और वो उससे बहुत गुस्सा है। फिर हम देखते हैं कि जुंगी का डिटेक्टिव उसके डैड की इंफॉर्मेशन उसे देता है और वो उसे उसका एड्रेस भी देता है और तब जुंगी अपने डैड के रेस्टोरेंट का नाम गूगल पर सर्च करता है। अगले दिन उनकी ओनर एस्टेट एजेंट के पास जाती है और उससे कहती है कि वो अपनी बिल्डिंग बेचना चाहती है पर वो उसे बताता है कि अब कोई उस बिल्डिंग को नहीं खरीदना चाहता और अगर वो ये बिल्डिंग बेचेगी तो उसका बहुत नुकसान होगा। और वो उससे कहता है कि उस बिल्डिंग में 3rd और 4th फ्लोर पर ब्योन फैमिली रहती है और अगर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर देगी तो उसके लिए काफी अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायोंग हेयोंग और मियोंग को जुनियोंग की गर्लफ्रेंड के बारे में बता देती है और वो उन्हें उसके मैसेज की पिक्चर भी सेंड करती है। फिर हम देखते हैं कि मियोंग किम यूजू से कंपनी में मिलती है और यूजू उसे पहचान लेती है और उससे कहती है कि उसने काफी वेट कम कर लिया है और वो उसे बिल्कुल पहचान नहीं पाई।
फिर हम देखते हैं कि हेयोंग और चा जंगवान दोनों शो पर जाते हैं और चा जंगवान की जूनियर को उसके साथ देखकर हेयोंग जेलस होती है। और शो खत्म होने के बाद जब हेयोंग वहां से जा रही थी तब चा जंगवान की जूनियर सबके सामने अपनी फीलिंग उससे कन्फेस करती है और उससे कहती है कि वो उसका जवाब उससे अकेले में पूछेगी। और जब हेयोंग घर जाती है तब वो तीनों जुनियोंग के पास जाती हैं। और उसे अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाती हैं और उसे बताती हैं कि उन्हें उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता है। और रायोंग उसे वो बिल और उसके मैसेज की फोटो दिखाती है। तब हेयोंग उससे कहती है कि वो उनके पेरेंट्स को धोखा दे रहा है और उसके एग्जाम में सिर्फ 2 महीने बचे हैं और फिर भी वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर उसके लिए खाना बना रहा है। फिर हम देखते हैं कि हेयोंग चा जंगवान से मिलने जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने अपनी जूनियर को उसके प्रपोजल का जवाब दे दिया है। और वो उससे कहती है कि अभी वो अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं है और वो नहीं चाहती कि वो किसी और को डेट करे। पर चा जंगवान उससे कहता है कि अगर वो उसे डेट नहीं करना चाहती तो वो उसे अभी बताए, और अगर वो उसे नहीं बता सकती तो वो भी उससे डेट नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुंगी अपने डैड से मिलने के लिए उसके लिए वाइन खरीदने जाता है और अपने घर जाकर वो ओ माय बॉस के डायरेक्टर को कॉल करता है पर वो उसका फोन नहीं उठाता। तब जुंगी ड्रिंक करता है और ड्रिंक करके वो उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि वो इस ड्रामा के लिए बहुत मेहनत कर रहा है और वो चाहता है कि वो उसे इस ड्रामा में कास्ट करे। और वो उसे बताता है कि इस ड्रामा की वजह से उसने अपने डैड की इन्फॉर्मेशन भी निकलवाई है और वो उससे मिलने भी जा रहा था। वो कहता है कि वो अपने डैड से मरते दम तक नहीं मिलना चाहता था पर उसके ड्रामा की वजह से वो अपने डैड के बारे में जानने लगा है, पर अब उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। और जब वो सुबह उठता है तब उसे याद आता है कि कल उसने क्या क्या किया है। और जब वो अपना फोन देखता है तब उसमें ओ माय बॉस के डायरेक्टर का मैसेज था और उसमें लिखा था कि वो दोबारा उसका ऑडिशन लेना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि किम यूजू मियोंग को बुली करती है क्योंकि उसे वहां की फैशन और उनके कपड़ों के नाम नहीं पता, इसलिए वो सबके सामने उसकी इंसल्ट करती है। और फिर मियोंग फैशन के बारे में स्टडी करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस बिल्डिंग में रहने वाली एक लेडी उसकी ओनर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके घर का हीटर खराब हो गया है और वो चाहती है कि उसकी ओनर उसे ठीक करे। पर तब हांसू उनकी बातें सुन लेता है और उसकी हीटर ठीक करने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रायोंग खुद को शीशे में देख रही थी। तभी वहां पाक चोल आता है और रायोंग को लगता है कि उसने उसकी फोटो खींच ली है, पर वो उसे अपना फोन दिखाता है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है। जब वो उसका फोन देखती है तब उसमें उसकी एक भी फोटो नहीं थी। अगले दिन हम देखते हैं कि हेयोंग के सीनियर ने
उससे एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहा था, जिसके बदले में वो उसे एक क्रिमिनल केस देने वाला है। और तब हेयोंग चाजंग वांग के दोस्त को मिलने के लिए बुलाती है और उसे उस रेस्टोरेंट का नाम और टाइम बताती है जहां वो ब्लाइंड डेट पर जा रही है, और उससे कहती है कि वो ये बात जाकर चाजंग वांग को बता दे। और फिर लंच के बाद वो चाजंग वांग के पास जाता है और उसे बताता है कि हेयोंग आज ब्लाइंड डेट पर जा रही है, और उसे रेस्टोरेंट का नाम और टाइम भी बताता है। और वो डेट पर जाती है और उसका इंतजार करती है, पर चाजंग वान वहां पर नहीं जाता। और तब हेयोंग उसे कॉल करती है और उससे कहती है कि वो उससे मिलना चाहती है। और तब चाजंग वान उससे कहता है कि वो अपनी कंपनी में है। और जब वो उसकी कंपनी में जाती है और उसे फोन करती है, तब चाजंग वान उससे कहता है कि वो अपनी कंपनी से बाहर चला गया है और आज वो उससे नहीं मिल सकता क्योंकि वो बहुत बिजी है। फिर हम देखते हैं योंगशिल के भाई को, जो अपनी शॉप पर जा रहा था, पर तभी उसे उसका दोस्त दिखता है जिसके पास उसने अपने और अपनी बहन के पैसे इन्वेस्ट किए थे, पर वो उनके पैसे लेकर भाग गया था, जिसकी वजह से उन सबको अपना घर छोड़कर उस बिल्डिंग में रेंट पर रहना पड़ा। तब वो उसके पीछे उसे पकड़ने जाता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। दूसरी तरफ मियोंग जुंगी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही थी। वो उसके रूम में उसके सारे अवार्ड्स और उसके बैंड की फोटोज लगा रही थी। और जब जुनियोंग वहां आता है, तब वो उन्हें कहता है कि उसे 6 बजे के बाद कहीं जाना है और वो सिर्फ 6 बजे तक ही इंटरव्यू देगा, क्योंकि वो बाद में हानसुन से मिलने जाने वाला था। फिर उसके इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं। और आखिरी में जिसे उसका इंटरव्यू लेना था, वो लेट हो जाती है और वो हानसू से मिलने नहीं जा पाता। फिर हम देखते हैं कि योंगशिल की बिल्डिंग ओनर उसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करने के लिए बुलाती है। और जब योंगशिल वहां जाती है, तब वो उसे बताती है कि वो उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने के लिए तैयार है और अब वो उसका रेंट भी नहीं बढ़ाएगी, पर उसके बदले उन्हें उस बिल्डिंग के लोगों की चीजें ठीक करनी होगी और बिल्डिंग की सफाई करनी होगी। और योंगशिल उसकी ये बात मान जाती है और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है। अगले दिन जुंगी हानसू के रेस्टोरेंट में उससे मिलने जाता है और वहां जाकर वो खाना ऑर्डर करता है और हानसू को देखता है, पर वो हानसुन से बात नहीं कर पाता। पर इतने में उसके पास बैठे हुए बच्चे उसे पहचान लेते हैं और तब जुंगी वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चाजंग वान हेयोंग से मिलने उसके ऑफिस जाता है और उससे पूछता है कि कल उसका डिनर कैसा था और क्या उसके दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि कल उसने उसे कॉल की थी। पर हेयोंग कहती है कि उसकी कॉल के बाद उसकी फीलिंग्स चली गई। और तब चाजंग वान उसे किस करता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे को डेट करते हैं। फिर मियोंग हेयोंग के पास जाती है और उसे बताती है कि वो लड़की अभी भी कंपनी में उसे बुली करती हैं। तब हेयोंग उसे कहती है कि वो पहले जूडो की प्लेयर थी और वो उसे डरा सकती है। अगले दिन रायोंग का एक्स बॉयफ्रेंड
उसे मिलने के लिए बुलाता है। और जब वो वहां जाती है तो वो उसे अपनी शादी का कार्ड देकर उसे इनवाइट करता है। और वो कहता है कि उससे ब्रेकअप के बाद उसे पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ही उसके लिए ठीक थी। और तब पार्क चोल-सो भी उस कैफे में जा रहा था और तब रायंग उसके सामने आ जाती है। और तब पार्क चोल-सो उसे रोकता है और उसकी वहां से बाहर जाने में हेल्प करता है। फिर हम देखते हैं कि मियोंग अपने स्टाफ को डिनर की ट्रीट देती है और वो सबके लिए खाना ऑर्डर करती है। और तब वहां किम यो जू आती है और वो फिर से उसे बुली करती है। और जब मियोंग वहां से वॉशरूम जाती है तब किम यो जू भी उसके पीछे जाती है और उससे कहती है कि वो बिल्कुल नहीं बदली। और तब मियोंग उसे वार्निंग देती है कि वो उससे दूर रहे। दूसरी तरफ जुंगी सोंगजुन की मूवी के प्रीमियर में जाता है और वहां उसे पता चलता है कि सोंगजुन को ओ माय बॉस में मेन रोल के लिए सिलेक्ट कर लिया है और उस रोल के लिए ही जुंगी ऑडिशन दे रहा था। तब वो डायरेक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसका ऑडिशन क्यों नहीं लिया। तब डायरेक्टर उससे कहता है कि सोंगजुन एक बड़ा स्टार है और उसकी एक्टिंग भी अच्छी है, इसलिए उन्होंने उसे इस ड्रामा में कास्ट किया है। और वो उससे माफी मांगता है। फिर जुंगी बार में जाता है और ड्रिंक करता है और ड्रिंक करने के बाद वो हांसू के रेस्टोरेंट में जाता है। और जब हांसू उससे पूछता है कि वो कौन है तब जुंगी उससे पूछता है कि क्या उसे उसके बारे में नहीं पता। और वो उससे कहता है कि उसकी मॉम का नाम अंसू जिन है और क्या अब भी वो यही कहेगा कि वो उसे नहीं जानता। और तब जुंगी उसे बताता है कि वो उसका बेटा है। इस वीडियो में इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो। अन्यंग एवरीवन।